हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था ना, वहीं से मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़ और शेज़वान सॉस। तो हम खा रहे थे शेज़वान सॉस के साथ फ्रेंच फ्राइज़, लेकिन बाद में मूड चेंज हुआ और हमने उसके बना लिए थे चिली पोटैटोज़। तो चिली पोटैटो वगैरह खा के चाय वाय पी के शाम का जो है वो आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन क्या हुआ था, बारिश आ रही थी और हम लोगों को थ्रेडिंग बनवाने भी बाहर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी सारा काम रुक गया था। तो फिर मेरे को तो बनवाना था ही, मैंने सोचा था चलो ये जाएगी तो मैं भी बनवा लूँगी। लेकिन इसके पास में ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी और मेरी भी ग्रोथ बहुत लाइट थी। हो गया है काफ़ी टाइम, बट अभी चल जाएगा काम। तो बारिश की वजह से अब हम दोनों घर में ही बना रहे हैं। मैं तो नहीं बना रही हूँ, बट हाँ, इसकी मैं बना दे रही हूँ। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ, जितना स्टार्टिंग में सीखा था उससे इतना है कि जैसे अभी इससे कुछ टाइम पहले ही बनाया था, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा ढंग से। तो हल्की-हल्की ग्रोथ आ जाती है, शेप पूरी बनी पड़ी थी, बस हल्की-हल्की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ थी वही मुझे निकालना था। और थोड़ा बहुत ये सब मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत सामान भी मैंने अपने घर में इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ सके। जैसे कि अभी थ्रेडिंग का धागा मैंने हमेशा अपने घर में एक रख के रखती हूँ, ताकि इमरजेंसी में मुझे भी अगर यूज़ करना है तो कर ले। प्लग कर हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो बस मेरा तो हो नहीं सकता, तो मैंने कहा चल तेरा तो कर ही दूँ, किसी एक का काम तो हो ही जाए। अंजू बनी है टीचर और नैतिक कर रहा है पढ़ाई। ट्यूशन वाली मैडम बनी है अंजू। और तू ट्यूशन पढ़ रहा है? ट्यूशन अंजू ने क्या पढ़ाया बाबू तेरे को? क्या पढ़ाया बता दे। अच्छा, फोन वीडियो में बता दे क्या पढ़ाया। 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया है? 1 पढ़ाया। दिखा कहाँ पे लिखा था 1? 2 पढ़ाया। अच्छा, 2 पढ़ाया। अच्छा, पेंसिल कैसे पकड़ाती है अंजू? कैसे रबड़ लगवाती है? क्या गिरे लगी? हाथ पे लगती है। क्या अरे वो फोड़े के हाथ में चिंगारी लगती है मासी। तू क्या करेगा देख। तेरे लिए तो अच्छी है, मैं भूल ही गई थी। तेरा लड़के का क्या लगेगा, जैकेट ही जल जाएगी। दबा वो खतरों का खिलाड़ी सीधा उल्टा, वो उल्टा ही चलाता। हाँ। जोर से दबा। और कस के नहीं दब रही, दोनों हाथ से दबा, दोनों हाथ से दबा। ले देखो बंदू। लगी ना? लगी ना? मेरे भी लगती है। उसमें वैक्स नहीं है, उतनी है। और पड़ी है ना डब्बा, एक चौड़ा सा डब्बा है ना जो चूड़ियां रखते थे ईशा, उसी में है। हाँ, प्लास्टिक का। गिफ्ट दूंगी पहले, अभी खत्म करे। गिफ्ट दूंगी पहले। जब ये काम कर लेगा ना फिर अंजू एक बार तो जाने देगी। पहले शॉर्ट कर दे। और यहाँ पे फेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ बीन वैक्स। बीन वैक्स बहुत ही अच्छी एक वैक्स है, फेस के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और ये 100 रुपये का एक पैकेट लेके आती हूँ मैं, आराम से मेरा 1 साल से भी ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि मैं अपर लिप्स करती हूँ और कभी कभार फोरहेड। जब किसी शादी पार्टी में जाना होता है तब मैं फुल फेस वैक्स करती हूँ अपना इसी से ही, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत बहुत सारे बाल हैं, हद से ज़्यादा बाल हैं। फेशियल हेयर छोटे छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैं मतलब मेकअप तो कर ही नहीं सकती बिना इन्हें हटाए। तो ये मेरे घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। पहले जब ये बीन वैक्स नहीं चली थी तो मैं ब्राज़ील वैक्स लिया करती थी, वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन तब मेरी बुआ का पार्लर था तो वो ना काफ़ी बड़ी किट लेके आते थे, उनसे मैं कभी 1 या 2 किट ले लिया करती थी, क्योंकि वो काफ़ी महंगी होती थी। 1500 रुपये की प्रॉपर पूरी किट आती थी, तो उसके अंदर की जब मैं एक उनसे चॉकलेट की तरह ना आती थी तो 1 किट लेती थी ना, वो भी 200 रुपये की पड़ती थी। लेकिन वो काफ़ी टाइम चल जाती थी मेरे, ऐसा नहीं है कि कम टाइम चलती हो, काफ़ी बड़ी और मोटी होती थी वो। लेकिन अब जब से ये चल गई है तो मेरे लिए ये भी आराम है, एक 100 रुपये का पैकेट आसानी से मिल जाता है। पहले 130 का 150 का भी लिया है, लेकिन अब आराम से 100 रुपीज़ का मिल जाता है। और इस वैक्स के लिए ना मैंने एक सेपरेट से अलग वैक्स हीटर ले रखा है, क्योंकि जब हम फेस की ये जो वैक्स वगैरह आती है ना, इनके लिए अलग ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये वैक्स ना अलग तरीके की होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है और हाथ पैरों की अलग होती है। तो हाथ पैरों वाला वैक्स का हीटर दूसरा है और इसके लिए मैंने ये अलग से लिया हुआ है। और इस बार तो मुझे सिर्फ अपने फेस की ही करनी है, हाथ पैरों की नहीं करूँगी मैं भी कर ही लेती हूँ, फिर दोबारा मौका मिलता नहीं है। ये नाक पे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सारे ब्लैकेट्स निकल जाए, बहुत आसानी से निकलते हैं, और वैसे करो ना तो बहुत दर्द होती है यार।
देख लिया, देखिए इस तरीके। मम्मी के लिए पोटैटो का रास्ता कह रही है, मेरे मुंह से ही करेंगी। हाँ वो रास्ता तो था तो फिर प्याज का से लगा ले। सब्जी डाल डलती है, हम लोग डालते हैं, वहाँ पे तो पूरा तो नहीं डलती, बट डालते हैं। पूरा का पूरा मास्क बन के तैयार। इसे लगा दी। क्या निकला भाई? हाँ निकाल दिया। हाँ हाँ काफी सारे ब्लैकेट्स निकले, ब्लैकेट्स वाइट हेड्स सब निकल जाते हैं। थोड़ी सी डेड स्किन है इधर, ये नहीं इधर, ये सारी भी इससे पूरी अच्छे से उतर जाएगी। हम सभी जानते हैं अपर लिप्स करवाने में कितनी जान निकलती है, थ्रेडिंग से भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, ये कोई भी लेडीज़ भूल नहीं सकती जो भी अपर लिप्स थ्रेड से करवाती होगी। लेकिन वैक्स से ना करना उतना ही आसान हो जाता है, एक झटके में दर्द होता है लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाता है और बहुत सारे बाल एक ही साथ निकल जाते हैं। अगर यही काम मैं अपने पार्लर में जाके करवाऊँगी ना, सिर्फ अपर लिप्स, तो इसी के 50 रुपये कम से कम ले लेंगी, इससे ऊपर ही लेंगी, लेकिन मैं एकदम कम रेट बता रही हूँ आपको। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक 100 रुपये वाला पैकेट ले लेती हूँ और खुद से करती हूँ तो मेरा समझ लीजिए आप, साल तो एकदम कम से कम निकलेगा ही, इससे ज़्यादा चल जाएगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। पैसों की तो सेविंग होती ही है और इमरजेंसी में भी काम आ जाता है, और साथ ही साथ जैसे कि घर से कई बार निकलना मुश्किल हो जाता है तो उस लिए भी बहुत सही है। मंजू आ रही है इसके गाड़ा। क्यों पिलाऊंगी? पाइप से नहीं बना सकती, वो पिएगा ही नहीं पाइप से। टेस्टी बनाते हैं। हाँ अभी लिपटी दोगी तो कटोरी को मारो। कह रहा है जाने सब कह रहे आजा लेकिन बच्चा कोई नहीं रहा। डोली के बाद 3 दिन तक नहीं सोएगा भी नहीं। मामा आपके पास सोऊंगा मामा। तेरी छाती कहाँ मंजू आ रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन नैतिक को काढ़ा पिला रही है क्योंकि इसकी छाती ना बहुत खरखर कर रही है, तो वो पी नहीं रहा है बिल्कुल भी, इसलिए रोया ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये काम कोई मुश्किल नहीं होता है, मैं अपने आप कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखनी है कि आप घर पे ही अपने फेशियल हेयर वैक्स से कैसे हटा सकते हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और सच में बता रही हूँ, पैसे तो बचते ही हैं, दर्द भी बहुत कम होता है। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30 बजे का, और मैंने खाना चढ़ा दिया है बनने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अंजू के लिए शरारा कटिंग कर रही हूँ क्योंकि परसों उसका जन्मदिन है तो फिर उसने पहनना है, और यही कपड़ा लेने के लिए मैं बारिश में भी गई थी। और ये मैं अपनी स्टिचिंग चैनल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए डाल रही थी, लेकिन हुआ क्या, मुझे काम भी साथ साथ में खाना भी बना रही थी तो वीडियो शूट नहीं हो पाई, बहुत छोटी सी, सिर्फ इतनी सी ही हो पाई थी, तो इतने से मैं क्या डालती। फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मैं कभी और बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दुख हुआ था, जबकि मैंने सोचा था ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं अपने स्टिचिंग चैनल पे डालूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। नैतिक तेरी पॉपी शेम हो गई हो रही है, मैंने कर दी पॉपी शेम तेरी, नैतिक की पॉपी शेम। चलो फिर ठीक है, आप भी कपड़े चेंज करोगे ना, मैं भी पॉपी शेम करूंगा, फिर मत कैसे बोलना। करेगा तू मेरी पॉपी शेम करेगा? हाँ तो फिर मैं तो तेरी करूँगी ना। करूंगी ना। मैं अंदर कटिंग कर रही थी शरारा की, और बाहर से इतनी पटाखे जैसी आवाज़ आ रही है, पट पट। मैंने कहा जाके देखूं हुआ क्या, बड़ी देर से बड़ी ज़्यादा पट पट की आवाज़ आ रही थी। देखा तो ये हमारा जो गली है इधर जिसकी मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे पूरे बलून ही बलून, इतने बैलून कि बिल्कुल कुछ भी फर्श नज़र नहीं आ रहा था। आप सोचोगे बच्चे सारे फोड़ने पे लगे पड़े थे। मैं कहा ये कहाँ से आया, तो फिर पता लगा यहाँ पे हमारे गली में ना एक डेरा है बाबा जी का, तो वहाँ पे किसी ने चढ़ाए थे, तो 2 दिन जैसे रख लिए, उसके बाद उन्होंने गली में फेंक दिए बच्चों के लिए।
और हम लोगों ने भी काफ़ी सारे उठाए हैं नैतिक ने खेलने के लिए। लेकिन अगर ये 2 दिन बाद फेंके होते ना तो अंजू के लिए तो बहुत सारे बलून उसके घर में लग जाते। समझ लो पूरा फ्लोर भर जाता, उसके बावजूद ही बलून बच जाते। बच्चों ने 1 मिनट नहीं लगाया है इन सबको फोड़ने के लिए, देख लो आप। तो चलिए ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।